प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट दो तरीके से बनेगा, एक ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे, एक रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे। व्हाट इज मेंट बाय ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स वो कॉस्ट जिस पे आपने एसेट को खरीदा है, परचेज किया है। अगर एसेट बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे शो की जाती है तो उसका ईयर बाय ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेट होता है एक अकाउंट में, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फाइन। अब इसमें क्या होगा, आपकी एसेट को 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, आपने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया अपनी एसेट से। एसेट जितने की खरीदी है उतने की शो हो रही है, जितने साल का डेप्रिसिएशन है वो एक अलग अकाउंट में शो हो रहा है। फाइन। अगर आपको क्वेश्चन में एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, इट मीन्स you have to prepare your asset account at original cost basis. I repeat, जब आपको बैलेंस शीट में एसेट्स का बैलेंस प्लस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन फॉर बोथ ईयर्स, तो आपको एसेट के अकाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाना है। और अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट अकाउंट बनेगा तो एक अकाउंट नहीं बनेगा, 2 अकाउंट बनेंगे, एक एसेट का अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब एसेट का अकाउंट बनाना कब है? हर बार नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती। आपको एडजस्टमेंट में कोई फिगर दी होगी, फिगर लाइक कोई एसेट सेल कर दी, इतने की थी, इतने में बेच दी, कोई एसेट परचेज कर ली। जब आपको एक एसेट से रिलेटेड 3 फिगर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप बनाते हो अकाउंट। रीज़न बीइंग, अब ओपनिंग बैलेंस कुछ है, क्लोजिंग बैलेंस कुछ है, उसमें से कुछ आपने सेल कर दिया, स्टिल आप चेक तो करोगे ना कहीं मैंने और तो नहीं खरीदी थी, तो आप एसेट अकाउंट बना के अकाउंट को बैलेंस करते हो। एसेट अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्या होगा? अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाते हैं एसेट का अकाउंट, सेकेंड फाइन, accumulated depreciation account if you are preparing your asset account on original cost basis. एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। तो अगर मुझे अपनी बैलेंस शीट से एसेट्स की फिगर्स उठानी है, 2 होंगी बेटा, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। ओपनिंग मीन्स बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, क्लोजिंग मीन्स बैलेंस ऑफ करेंट ईयर। लास्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, एसेट का ऑलवेज ऑन डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बिना कुछ देखे क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जिस ईयर का आपने एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड डाला है उसी ईयर का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस पोस्ट करोगे क्रेडिट साइड पे। बात समझे? एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी होती है ये एक तरह की। अब अगर इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड जाना चाहिए, ऑपोजिट साइड पे। फाइन, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बैलेंस उठाने हैं और पोस्ट करने हैं। ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, ओपनिंग क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट। अब बात करते हैं अगर हमें कोई सेल दे रखी है एसेट की। लेट अस सपोज क्वेश्चन सेज एन एसेट कॉस्टिंग 70,000, accumulated depreciation being
20,000 was sold for 40,000. What did it say? An asset costing 70,000, accumulated depreciation being 20,000, was sold for 40,000. Understand the statement. एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? मैंने परचेज किया था, बट यूज़ कर करके उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया था? 20,000. उसको मैंने कितने में बेच दिया? 40,000 में. डेप्रिसिएशन जब हम एसेट का अकाउंट बनाते हैं, परचेज को शो करते हैं टू बैंक और सेल को शो करते हैं बाय बैंक. एवरीवन नोज इट. जब एसेट मैंने सेल की तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. प्रॉफिट लॉस बाद में कंसीडर करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट. तो एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री जाएगी बाय बैंक. हाउ मच? डिड एवरीवन गेट मी? अगर मैं एसेट को परचेज करूंगी तो एंट्री करूंगी टू बैंक, और अगर मैं सेल करूंगी तो बाय बैंक. बाय बैंक क्यों? मनी आ रही है. टू बैंक क्यों? मनी जा रही है. ठीक है. अब एसेट की सेल परचेज पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो ऑन द स्पॉट पोस्ट होता है, P&L में चला जाता है. फाइन. अब 70 माइनस 20, 50 की एसेट थी हमारे लिए आज की डेट में. हमने कितने की सेल की? तो 10,000 का हमें क्या हुआ? लॉस. लॉस विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड, प्रॉफिट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड. जर्नल एंट्री बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. तो दोनों एंट्रीज में दोनों हेड्स के लिए एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल. हाउ मच? अब यहां पे एक पॉइंट है. पॉइंट क्या है? ये जो डेप्रिसिएशन है 20 का, ये एक्यूमुलेटेड है. एक्यूमुलेटेड है तो मतलब इस बैलेंस के अंदर है. बात को समझते हैं. सपोज करो मेरी एसेट स्टार्टिंग में 4 लाख की थी और यहाँ पे वो 6 लाख की हो गई. फाइन. इस 4 लाख पे जितने साल मैंने पूरी एसेट को यूज़ किया, उतने साल में इस 4 लाख पे 70,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है. ठीक है. 70,000 का डेप्रिसिएशन लग गया और एंड में जाके डेप्रिसिएशन में 1 लाख कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ. लेट अस सपोज क्या कर रही हूँ? 1 लाख मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया ईयर के एंड में. अब जो एसेट बेची है वो इसके अंदर है. अब पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड. तो एसेट किसके अंदर है? इसके अंदर है. उसका डेप्रिसिएशन किसके अंदर है? इसके अंदर है. ये बात समझ में आई? मेरे पास पूरी 4 लाख की एसेट थी, उसमें से मैंने कुछ बेच दी. 4 लाख की एसेट पे टोटल अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 70. 4 लाख में से 70,000 की एसेट को मैंने अलग कर दिया. 4 लाख में से 70,000 की एसेट को अलग कर दिया. तो वो 4 लाख वाली एसेट का जो 70,000 वाली एसेट का जो डेप्रिसिएशन है 20, वो भी तो इसमें पड़ा होगा, तो उसको भी तो अलग करना पड़ेगा. तो वो 20 डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ से निकालना है. डिड यू गेट माई पॉइंट? अगर 4 लाख में बेटा 70 की एसेट है तो 70,000 में 20,000 डेप्रिसिएशन भी है. कौन से 70 में? इसमें. इसमें से 20 को बाहर करना है. बाहर करने के लिए एंट्री कौन सी साइड जाती है? ऑपोजिट साइड. क्या लिखोगे? टू एसेट अकाउंट. हाउ मच? ये 20 डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. क्यों आएगा? अकाउंट की एंट्री करके देखो. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट.
अगर टू एसेट अकाउंट तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए उसके क्रेडिट साइड पे एंट्री जा रही है। क्या लिखोगे? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। 70 कंप्लीट हो गया। एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे थी, सोल्ड एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट आ गई 70। डिड यू गेट मी? हाँ जी, बैलेंस करिए अकाउंट को। 40 ये 70 प्लस 6 लाख 670। I was having an asset of 4 लाख in the beginning. इवन सेल करने के बाद मेरे पास 6 लाख का बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स आई मस्ट हैव परचेज समथिंग। फाइन, 670 माइनस 4 लाख 2,70,000 इज योर परचेज टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर। फाइन, अब डेप्रीसिएशन को टैकल करते हैं। 70 में से 20 चला गया है, स्टिल उसके बाद 1 लाख का डेप्रीसिएशन है, बैलेंस है 1 लाख का, तो 50,000 क्या होगा? करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन। तभी तो डेप्रीसिएशन का बैलेंस बढ़ गया। हर साल का डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो के एक अकाउंट में लग रहा है। 70 में से मैंने 20 निकाल भी दिया, फिर भी वो 1 लाख का हो गया। इसका मतलब 50,000 डेप्रीसिएशन और लग गया। व्हाट यू विल राइट हियर इट एज बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। दिस इज बैलेंसिंग फिगर और इसको क्या कहेंगे? डेप्रीसिएशन ऑफ करेंट ईयर। ये क्या निकला? परचेज। अगर एसेट का अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे बनेगा तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को टैली करना कि क्या ये मेरा पूरा ओरिजिनल कॉस्ट पे आ गई एसेट, सोल्ड एसेट, तो वहाँ से आपको हिंट हो जाएगा कि मैंने सही किया है कि गलत किया है। राइट, ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट का आना ज़रूरी है क्योंकि एसेट अकाउंट बन ही ओरिजिनल कॉस्ट पे रहा है। नहीं आया तो आपने कोई मिस्टेक कर दी है वहाँ पे। फाइन, उसके बाद यहाँ से आप परचेज निकालते हो और यहाँ से आप निकालते हो करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन। अब पॉइंट आता है ये अमाउंट्स कहाँ जाएंगी? आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग किया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आपने डेप्रीसिएशन पोस्ट किया, तो अब उस स्टेप में जाएगा आपका ये वाला डेप्रीसिएशन। समझे? अब उस अकाउंट में उस स्टेप में जाएगा ये वाला डेप्रीसिएशन। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट की है, डेप्रीसिएशन वहाँ से निकलेगा, तो आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट में। उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आप डेप्रीसिएशन पोस्ट कर सकते हो, अदरवाइज नो। अब ये हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब मनी कहाँ पे लगाई, कहाँ इन्वेस्ट की और कौन सी एक्टिविटी से मनी आपको आई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इसके लिए आपको पोर्शन कौन सा देखना है आपके क्वेश्चन का? आपको देखनी है आपकी नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को देख के आपको आइडिया लगाना है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को देख के आपको आइडिया लगाना है मैंने कहाँ कहाँ मनी इन्वेस्ट की है, कहाँ कहाँ से मुझे आई है। तो ये जो आपकी बाय बैंक की अमाउंट है ये बनेगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, क्योंकि आपने सेल किया है और आपको एसेट को सेल करके मनी आई है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बनेगा इनफ्लो और ये बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। ये लॉस ऑन सेल जाएगा आपके सेकेंड स्टेप में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस, इवन दिस इज यूजलेस। क्या हुआ? सेल बना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, परचेज बना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, लॉस ऑन सेल गया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, डेप्रीसिएशन गया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। एसेट का अकाउंट बनाते हैं WDV बेसिस पे। WDV बेसिस का मतलब आपको
डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन नहीं होंगे। जब आपको डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन नहीं होंगे तो आपको 2 अकाउंट ही नहीं बनाने हैं, अकाउंट बनेगा एक अकाउंट। कौन सा? एसेट का अकाउंट। अब हिंट क्या होगा? आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन नहीं होंगे। एसेट को सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही ब्रॉट डाउन करो, बैलेंस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताती हूँ, है तो थोड़ा सा रट्टे वाला पॉइंट, बट मैं उसको समझा भी देती हूँ आपको। अगर एसेट का अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे बनेगा तो एसेट के अकाउंट में सोल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन आएगा। अगर एसेट का अकाउंट WDV बेसिस पे बनेगा तो एसेट के अकाउंट में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, सोल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर तुमने पिछले क्वेश्चन को लेते हैं, एन एसेट ऑफ बुक वैल्यू, यहाँ पे आपका फिगर था 4 लाख और यहाँ पे था एन एसेट कॉस्टिंग 70,000 डेप्रिसिएशन बीइंग 20,000, 70,000 माइनस 20,000, 50,000 इज योर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। आपको रीड करना है, क्वेश्चन में बुक वैल्यू दी है, कॉस्ट दी है, क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपको लॉस फाइंड आउट करना है। अगेन बुक वैल्यू रह गई 50 और सेल हो गई कितने में? 40 में। तो यहाँ पे क्या लिखा? बाय लॉस ऑन सेल बेटा एसेट WDV पे आ गई। हिंट देखो, अगर बात समझनी है तो समझने के ढंग बहुत हैं। उसमें मैंने बोला था कि एसेट जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगी, एसेट की जो क्रेडिट साइड है वो ओरिजिनल कॉस्ट बन जाएगी, बट यहाँ पे मैंने बोला कि एसेट जो है वो WDV पे दिखेगी, तो हम इनको भी WDV पे ले आए। उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था डेप्रिसिएशन का? 70, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? 330। उसमें क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का कितना था? 1 लाख, तो यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे? 5 lakhs। डिड यू गेट मी? अब मैंने क्या किया, वो डेप्रिसिएशन अलग नहीं रखा, उनको मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, इस केस में 99% केसेस में तुम्हें डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर गिवन होगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? बाय डेप्रिसिएशन। पिछले का उठाते हैं, कितना आया था हमारा? बैलेंस करके क्या निकाल दोगे यहाँ से? परचेज।